हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक था टी.एन. मजूमदार चल रहा था हम लोगों का टॉपिक, और इसमें हम लोगों को पढ़ना था डी.एन. मजूमदार के जनजातीय एकीकरण के बारे में। उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मजूमदार से पहले एकीकरण को इसी रॉय तथा देसाई और एल्विन ने पुनरुद्धार द्वारा जो इनका एकीकरण था, इसको अधिक उपयुक्त माना है। जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि बाहरी समूह से उनके बढ़ते संपर्क को रोककर उनका पुनरुद्धार किया जाए। ठीक है। जनजातियों के एकीकरण के लिए जहां एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन और घुरिये और देसाई ने सातवीकरण की नीति का सुझाव दिया है, वहीं डी.एन. मजूमदार ने चयनित अनुकूलन पर बल देते हैं। ये जो मेन चीज़ बोली है उसको हमेशा याद रखना, जैसे एल्विन की राष्ट्रीय उपवन नीति, घुरिये और देसाई की सातवीकरण की नीति और डी.एन. मजूमदार की चयनित अनुकूलन की नीति, जिससे जनजातीय संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए और वो अनुकूलित कर सकें। इसके लिए मजूमदार ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। मजूमदार कहते हैं कि जनजातियों की समस्या का कोई एक समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में विभिन्न जनजातियों के जीवन के प्रतिमान और सांस्कृतिक विकास का स्तर एक दूसरे से भिन्न है। कुछ जनजातियां जहां आदिम जीवन व्यतीत कर रही हैं, तो वहीं कुछ जनजातियां हिंदू संस्कृति के संपर्क को ग्रहण करके संपर्क में आकर उन्होंने हिंदू संस्कृति को उन्होंने ग्रहण कर लिया है। अतः उनकी पुनर्वास योजना तभी प्रभावी हो सकती है जब उनके सांस्कृतिक स्तर को ध्यान में रखा जाए। मीन्स कहने के क्या है कि जो भी संस्कृति जिस भी जनजाति का आप पुनर्वास करना चाहते हैं, वहाँ की आप सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को ध्यान में रखते ही उनके लिए योजनाएं बनाएं ताकि वो अनुकूलन कर सकें। मजूमदार आगे कहते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें शैक्षणिक विकास में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जनजातियों की अगर शिक्षा की तुलना की जाए तो वहाँ भोजन की सुविधाएं ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि रोज़गार वहाँ है नहीं, वनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये जब चीज़ें हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे, कहा नहीं जाता, खाली पेट जब होता है तो कोई समझ में नहीं आता है, पहले उसको भरना होता है। तो वो चीज़ यहीं पर लागू होती है कि जब उनका पेट भरा होगा, उनको भोजन की स्कूली शिक्षा से अधिक उनको भोजन की सुविधाएं प्रदान करी जाएं ताकि उनका जो अनुकूलन है शैक्षिक व्यवस्था में वो हो सके। मजूमदार दक्षिण और मध्य भारत का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि सरकार ने वहाँ पर जो शैक्षणिक योजनाएं चलाई थी अनिवार्य शिक्षा की, है ना, अनिवार्य शिक्षा की जो शैक्षणिक योजनाएं चलाई थी, वो वहाँ पर अगर हम उसका निष्कर्ष देखते हैं तो वहाँ पर कोई अच्छा वर्ग उसका ग्रोथ नहीं हो पाया है, क्योंकि जो साक्षरता है उसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति वहाँ पर दिखाई नहीं देती है। जनजातियों के में निर्धनता की समस्या बहुत जटिल है। इसी कारण राजस्थान और गुजरात की भील जो जनजातियां हैं वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में अपराधी बन गई हैं। ये मजूमदार कहते हैं कि जनजातियों की एक बड़ी संख्या बाहरी लोगों को, मतलब जो उनके ग्रुप में जो समूह के नहीं, जो बाहरी लोग हैं, उनको शोषित मानती है और उनको रीकू के नाम से संबोधित करती है। सॉरी, इन दोनों के बीच संघर्ष में वृद्धि हुई है। किन दोनों के बीच? जनजातीय समूह और बाहरी समूहों के बीच में संघर्ष में वृद्धि हुई है। इसका समाधान तभी संभव है जब विभिन्न जनजातियों को सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत ही
उनका विकास किया जाए। जो भी संस्कृति को और उनका पहले बताया ना सामाजिक संरचना है, उसी के अंतर्गत उनका विकास किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर मजूमदार ने कोल्हान क्षेत्र की जनजातियों के संदर्भ में विस्थापन संबंधित प्रयत्नों को दूसरी जनजातियों से भिन्न आधार पर नियोजित करने पर बल दिया है। जनजाति अपने परंपरागत जो मूल्य थे उन पर ज़्यादा विश्वास करती हैं और नई जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको यह भी विश्वास है कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी स्थिति में सुधार करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब ये प्रशासनिक सुविधाएं उनकी समस्या का निदान करने की जगह उनकी समस्याओं को बढ़ा देती हैं। जो आदिवासी जनजाति है वो कुल जो जनजाति है उसकी समस्याओं को निदान करने की अपेक्षा जो स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनके निदान पर अधिक जोर देने को कहती है, ताकि जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं उससे इनको निजात मिल सके। जनजातियों के जीवन को सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को व्यवहारिक बनाना होगा। ये क्या कह रहे हैं, डी.एन. मजूमदार कह रहे हैं कि इनकी जो व्यवहारिक है सामाजिक नियंत्रण को व्यवहारिक बनाना होगा और इसके लिए प्रशासनिक अधीनस्थ कर्मचारियों को जनजाति में ही जो शिक्षित युवा हैं उनको वहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाए। जब अपनी जनजाति के युवा होंगे, शिक्षित होंगे, तो जन जागृति जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वह वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, स्थानीय प्रॉब्लम्स है, उसको समझते होंगे और लोग उनसे जो अंतर क्रिया है वो आसानी से कर सकेंगे। जनजातीय एकीकरण के लिए स्त्रियों की शिक्षा तथा रोजगार के पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनकी एजुकेशन है, इनके लिए जो रोजगार है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। और मजूमदार इसका उदाहरण देते हैं। मजूमदार कहते हैं कि अधिकांश स्त्रियां अपने गांव के पास स्थित रेलवे स्टेशन या फिर किसी नगरीय क्षेत्र में कई किलोमीटर पैदल चलकर सब्जियां बेचकर थोड़ी वस्तु ही खरीद पाती हैं। यानी कि थोड़े से उन्हें पैसे मिलते हैं, जैसे वो नमक है अपने घर का, या थोड़ी सी खाद्यान्न की चीज़ें ही खरीद पाती हैं। और यदि इन मजूमदार का सुझाव है कि यदि इन स्त्रियों को व्यवसाय या रोजगार में प्रशिक्षण दिया जाए तो इनका जो जीवन स्तर है, इनके साथ इनकी पारिवारिक जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। जनजातीय एकीकरण के लिए आवश्यक है कि श्रमिकों की जो दशाएं हैं उनमें सुधार किया जाए, क्योंकि जो आदिवासी जनजाति है उसके जो श्रमिक होते हैं अशिक्षित होते हैं, अकुशल होते हैं। अतः इन जो जनजातियाँ हैं जो कि काम श्रमिकों के रूप में आई हैं, उनको कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक है। डॉक्टर मजूमदार टक्कर बापा के विचारों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनजातियों के विकास को इस तरह से नियोजित किया जाए जिससे वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सक्रिय भागीदारी कर सके। इसके अलावा मजूमदार ने दूसरे उपायों का उल्लेख भी किया है। कौन कौन से हैं वो उपाय? जनजातियों के कल्याण से संबंधित जो योजनाएं और संवैधानिक सुरक्षा तथा आरक्षण की इस तरह से लागू किया जाए जिससे उनको जो वास्तविक लोग हैं, जिनको आदिवासी हैं, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, उनको इनका लाभ मिल सके। झूम खेती करने वाले, है ना, झूम खेती करने जिसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, झूम खेती करने वाले जनजाति को स्थायी बस्तियां और आवास की सुविधाएं प्रदान की जाएं। उड़ीसा, बिहार तथा त्रिपुरा में इस तरह की जो योजना है वो सफल रही हैं और इसका उदाहरण डॉक्टर मजूमदार ने अपनी जो बुक है उसमें दे रखा है। जनजातियों को नए कुटीर उद्योग धंधों तथा जो भी दस्तकारी है उनको प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जनजातियों के विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं लागू की जाएं। जनजातियों की शिक्षा व्यवस्था में विद्यालयों में जो विद्यालय है वहाँ पर भी एजुकेशन के साथ ही, अगर आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसके साथ ही उस एजुकेशन को व्यवहारिक बनाने के लिए मजूमदार कहते हैं कि उनको स्कूली शिक्षा के साथ ही कृषि तथा दस्तकारी तथा सरल उद्योगों के प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और विद्यालयों में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए ताकि वो वहाँ पर उनको अपना घर जैसा ही जो फील है वो आए।
इसके लिए वहाँ के जो लोक नृत्य हैं, पारंपरिक जो वेशभूषा है और पारंपरिक जो खान-पान है, उसको उन्होंने कहा मजूमदार ने कि यहाँ पर होना चाहिए, ताकि वो उन लोगों को, जो आदिवासी बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ने आए हैं, उनको लगे कि वो अपने ही घर में हैं। डॉक्टर मजूमदार भारत की जनजातियों के एकीकरण करने के लिए घुरी के विचारों से सहमत नहीं है। घुरी ने क्या कहा कि पिछड़े हिंदू हैं और इनको हिंदू में ही समायोजित कर देना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने सात्विककरण की नीति को बल दिया था। लेकिन मजूमदार इससे सहमत बिल्कुल नहीं है। मजूमदार कहते हैं कि जनजाति हैं, विभिन्न भारत में जितनी भी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसकी जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो संरचना है वो सबकी अलग अलग है। इसलिए कोई एक योजना सब पे लागू नहीं की जा सकती है। अतः विभिन्न जनजातियों के लिए उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को देखकर ही योजनाएं बनाई जाएं और उन्हें लागू किया जाए। इससे क्या होगा? इससे जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं उससे उनको निदान मिल सकेगा, उनका समाधान हो सकेगा, और उनकी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उन पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था डॉक्टर मजूमदार ने जो जनजाति एकीकरण के बारे में बोला है, उसमें कुछ सुझाव दिए हैं, उसके बारे में आज हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करिए बहुत अच्छे से। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो हो वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कुछ चाहते हैं, समाजशास्त्रीय विषय से संबंधित कुछ ऐसे थ्योरी चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बोल के बता सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को सीरीज़ चाहिए वो भी मुझे बता सकते हैं। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अच्छे से आप पढ़ाई करिएगा। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए है और लाइक कर दिया है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।